Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear student, today I'm going to start your new topic. Okay, and we already discussed about few topics like the name of this chapter is More About Paint. Okay, chapter number 5th, More About Paint. And we already discussed about some topics like shape using lines, इरेजर इन पेंट, राइटिंग इन पेंट, किस तरह से हम लोग पेंट में लिखते हैं, किस तरह से हम इरेजर करते हैं, उसमें लाइन का यूज़ करके किस तरह से शेप्स डालते हैं एंड किस तरह से पेंट हम लोग यूज़ करते हैं, ये सारे हमने स्टेप को देखा है. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक इज कर्व टूल. ओके, and next topic is polygon tool and other useful tool of paint. मतलब आज हम डिस्कस करेंगे ये सारे टॉपिक्स पे. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज कर्व टूल. कर्व टूल क्या होता है? पहले तो हमने स्ट्रेट टूल देखा था कि हम लोग एक स्ट्रेट लाइन को बार बार उसको सेलेक्ट करके हम कुछ अलग डिज़ाइन बना सकते हैं, अलग अलग शेप डाल सकते हैं. अब जो उसमें कर्व लाइंस भी होते हैं, ठीक है, टेढ़े मेढ़े जो लाइन होते हैं वैसे लाइंस भी होते हैं. टूल बॉक्स में आप देख सकते हो, हियर इस वाले आप इमेज को देखो, यहाँ पे कर्व लाइन के बारे में बताया है, लिखा भी है कर्व लाइन. ठीक है, तो उस लाइन को यूज़ करके हम लोग किस तरह से पेंट में वर्क कर सकते हैं. सो वाई इज द कर्व टूल यूज्ड? क्यों कर्व टूल यूज करते हैं? ठीक है, द कर्व टूल इज यूज टू ड्रॉ कर्व्स. कर्व टूल का यूज हम लोग कर्व बनाने के लिए यूज करते हैं, ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं. तो इसका स्टेप क्या है, कैसे यूज करते हैं? स्टेप्स टू यूज द कर्व टूल. स्टेप 1, गो टू द शेप. शेप एक ऑप्शन है, बॉक्स है, वहाँ पे शेप, अलग अलग शेप आपको दिखेगा टूल बॉक्स में. तो क्या बोल रहा है कि गो टू द शेप. पहले आप शेप में जाओगे, क्लिक ऑन द कर्व टूल. आप कर्व टूल पे जो ऐसे टेढ़ा सा लाइन रहता है उस पे आप क्लिक करोगे. सेलेक्ट द कलर फ्रॉम कलर टैब इन द टूल बॉक्स. उसके बाद आप कलर सेलेक्ट करोगे कि वो जो कर्व आप डालने वाले हो वो किस कलर का होगा. ओके, सेलेक्ट थिकनेस ऑफ द लाइन फ्रॉम साइज टूल. साइज टूल से उसका थिकनेस मीन्स कितना मोटा कर्व आप बनाना चाहते हो, कितना पतला आप कर्व बनाना चाहते हो, तो वो साइज आप साइज टूल में जाके सेलेक्ट करोगे. ये जो भी ऑप्शन बता रहा है वो सारे टूल बॉक्स में होते हैं. एंड टूल बॉक्स कैसा दिखता है? दिस इज अ टूल बॉक्स. इसमें सारे वो टूल बॉक्स हैं जिस चीज़ का हम लोग यूज़ करके सेलेक्ट करके हम अपने पेंट में जो हम लोग पेंट बनाएंगे, पेंट ऑप्शन में जाके एंड जो हम लोग ड्राइंग बनाएंगे उसको हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं इन सारे टूल बॉक्स का यूज़ करके. इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टेक द पॉइंटर टू द ड्राइंग border. Click the left mouse button and keep it pressed. Move the pointer while keeping the button pressed. Release the button. क्या बोल रहा है कि आप उसके बाद जब ये सारा चीज़ सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद जो क्लीन एरिया है, पेंट एरिया है, वहाँ पे आप जाओगे एंड आप माउस के हेल्प से लेफ्ट बटन को क्लिक करके आप एक बार क्लिक करोगे तो उसका शेप एंड साइज आप जो सेलेक्ट किए होगे वैसे ड्रॉ हो जाएगा. इट्स जस्ट लाइक दिस. ये सारे कर्व लाइंस हैं, तो इस तरह के कर्व लाइंस आ जाएंगे. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज पॉलीगन टूल. पॉलीगन टूल क्या होता है? वाई द पॉलीगन टूल यूज? क्यों हम पॉलीगन टूल का यूज करते हैं? इट्स वेरी सिंपल. हम लोग अलग अलग शेप, अलग अलग डिजाइन बनाने के लिए इन सारे टूल्स, इन सारे लाइंस, कर्व लाइन, पॉलीगन लाइन, इन सब का हम लोग यूज करते हैं. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, द पॉलीगन टूल इज यूज टू ड्रॉ अ क्लोज शेप विथ मोर देन वन साइड. पॉलीगन टूल का हम लोग यूज़ करते हैं कि एक क्लोज शेप बने जिसमें बहुत सारे साइड्स होते होंगे. ठीक है, पॉलीगन के बारे में आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं कि इसमें बहुत सारे साइड्स हैं बट ये क्लोज है, कहीं से ओपन नहीं है. क्लियर? तो इसका स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप, गो टू द शेप्स, क्लिक ऑन द पॉलीगन टूल, क्लिक द कलर फ्रॉम कलर ऑप्शन, सेलेक्ट द थिकनेस ऑफ द पॉलीगन आउटलाइन फ्रॉम द साइड. टू, ये सारे ऑप्शन जैसे कि कर्व के लिए है कि आप शेप को पहले सेलेक्ट करोगे, फिर पॉलीगन में को सेलेक्ट करोगे, फिर उसमें कौन से कलर होने चाहिए वो आप सेलेक्ट करोगे, देन उसके थिकनेस को आप सेलेक्ट करोगे साइज टूल में जाके. उसके बाद आप ड्रॉ करोगे
उस स्क्रीन पे जाके जहाँ पे हमारा ब्लैंक एरिया है, ड्राइंग शीट है, उस ड्राइंग शीट पे जाके आप माउस को क्लिक करके ड्रैग करोगे, आप जितना बड़ा बनाना चाहते हो उतना बड़ा बन जाएगा एंड जो कलर आपने सेलेक्ट किया होगा वो कलर आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज अदर यूजफुल टूल्स ऑफ पेंट्स। अब पेंट्स के लिए अदर यूजफुल टूल्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं, लेट्स सी। फर्स्ट वन इज क्लिपबोर्ड एंड इमेज। क्लिपबोर्ड एंड इमेज का भी ऑप्शन होता है, उसमें भी शेप्स होते हैं, इमेज होते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्टली वहाँ से सेलेक्ट करके हम ड्राइंग टूल पे लेके आ सकते हैं, ड्राइंग शीट पे लेके आ सकते हैं और अपने जो हम ड्राइंग बनाएंगे उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने ओवरऑल बताया, अब पढ़ लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। Most of the commands found under the edit menu allow you to edit or make change in your drawing। बोल रहा है कि बहुत सारा ऐसा कमांड्स होता है जो कि एडिट मेन्यू में होता है, जहाँ पे हम लोग जाके एंड जो भी हम बनाए रहते हैं उसको एडिट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। द कमांड फाउंड्स अंडर दिस आर सेलेक्ट ऑल, क्लियर सेलेक्शन, कट, कॉपी, पेस्ट, रीसाइज, रोटेट, कॉपी टूल एंड पेस्ट फ्रॉम। मतलब ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो एडिट मेन्यू में होते हैं, लाइक दिस, ठीक है। इस तरह का मेन्यू जूम करके देखोगे तो ऐसा मेन्यू होता है एंड इसमें ये सारे ऑप्शन होते हैं, जिसका यूज़ करके हम जो डायग्राम हमने बनाया है, जो इमेज बनाया है, उसको और मॉडिफाई कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं इन ऑप्शन का यूज़ करके, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज कट। This command remove the selected portion of the drawing and store it in a temporary storage area called clipboard। क्या बोल रहा है कि जो कट कमांड होता है वो एक सेलेक्टेड पोर्शन को कट कर देता है एंड उसको स्टोर करके रखता है टेम्पोररी स्टोरेज में, कि जब हमको दोबारा ज़रूरत होगा तो उस कमांड को हम क्लिपबोर्ड से ले सकते हैं, ठीक है। एंड जो सेलेक्ट करके जहाँ रखता है उस जगह को हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड। टू यूज़ दिस कमांड फॉलो दिस स्टेप। इस कमांड को यूज़ करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। क्या स्टेप है? फर्स्ट क्लिक एडिट, पहले हम एडिट मेन्यू में जाएंगे एंड देन कट टू कट, ठीक है। उसके बाद कट टू कट ऑप्शन रहता है, उसको सेलेक्ट करेंगे। हाउएवर इट विल रिमेन ऑन द क्लिपबोर्ड टिल द कंप्यूटर इज शट डाउन इवन थ्रो यू डू नॉट सी इट। क्या बोल रहा है कि आप इस फंक्शन का, इस कमांड का यूज़ तब तक कर सकते हो जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, ठीक है। आप एडिट में जाओगे, कट पे जाके कट टू कट को सेलेक्ट करोगे एंड वो क्लिपबोर्ड में तब तक रहेगा जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा, ठीक है। आप जैसे ही कंप्यूटर ऑफ करोगे फिर रीस्टार्ट करोगे तो आपके पास वो क्लिपबोर्ड में नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये एक टेम्पररी स्टोरेज में वो सेव रहता है। नाम से ही टेम्पररी से ही पता है, परमानेंट रहता है, मीन्स हमेशा के लिए टेम्पररी होता है, कुछ टाइम के लिए, तो कुछ टाइम के लिए ये ऑप्शन प्रेजेंट रहेगा आपकी कंप्यूटर में। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉपी। दिस कमांड कट द सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ द ड्राइंग एंड स्टोर इट इन द टेम्पररी स्टोरेज एरिया कॉल्ड क्लिपबोर्ड। तो कॉपी का भी वही है, टेम्पररी स्टोरेज एरिया में रहता है, लेकिन जो कमांड आपने कट किया है उसको सेलेक्ट करके, उस पोर्शन को सेलेक्ट करके एंड उसका एक और कॉपी क्लिपबोर्ड में आप सेलेक्ट करके रख सकते हो। मीन्स जो इमेज है, जो डायग्राम है, उसको आप कॉपी करके एक और जगह रख सकते हो। टू यूज़ दिस कमांड फॉलो दिस स्टेप। इस कमांड को यूज़ करने के लिए एक स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, वो कौन सा है? फर्स्ट क्लिक एडिट, जैसे आपने कट के लिए यूज़ करना है आपको, वैसे ही कॉपी के लिए भी यूज़ करना है। पहले एडिट कमांड में जाएंगे, देन कॉपी टू कॉपी द सेलेक्टेड ड्राइंग। जो सेलेक्ट आपने ड्राइंग किया है, जिस ड्राइंग को आपने सेलेक्ट किया है वहाँ पे जाके एडिट में जाके कॉपी पे सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। However, it will be remain on the clipboard till the computer is shut down, even though you do not see it। वही बात कह रहा है कि जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक आप उसको उस क्लिपबोर्ड में रह सकता है, उसको कॉपी करके रख सकते हो। जैसे ही शट डाउन हो जाएगा फिर आप स्टार्ट करोगे तो वो इमेज, वो कॉपी, जो चीज़ भी आपने कॉपी करा है वो नहीं रहेगा, ठीक है। ये टेम्पररी स्टोरेज में रहता है। नेक्स्ट वन इज पेस्ट। This command insert a previously cut or copy portion into the current drawing. If you have cut or copy more than one portion, only the last cut or copy will be insert।
अब क्या बोल रहा है कि पेस्ट भी एक कमांड है जो कि आप जिसको कट करके रखे हो, जिस एरिया को कट करके रखे हो, जिस एरिया को कॉपी करके रखे हो, उसको आप दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हो, दूसरी जगह उसको उतार सकते हो। बट अगर आप एक से ज़्यादा आपने कट कॉपी करा है, एक से ज़्यादा आपने कॉपी करके रखा है, इट डजेंट मैटर, आप सिर्फ लास्ट बार वाले में जो आपने कॉपी करके रखा है, लास्ट जिस चीज़ को आपने कट करके रखा है, सिर्फ आप उसी को पेस्ट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ये बहुत इजी ऑप्शन है जो कि आप लोग कहीं ना कहीं करते रहते हो, फ़ोन में भी इस ऑप्शन को आप यूज़ कर लेते हो, ठीक है। सो टू यूज़ दिस कमांड फॉलो दिस स्टेप। क्या बोल रहा है कि ये सारे कमांड को यूज़ करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट है यूज सेलेक्ट टूल टू सेलेक्ट द पोर्शन ऑफ ड्राइंग एंड कट और कॉपी इट। क्लिक पेस्ट बोल रहा है कि यूज़ करेंगे सेलेक्ट टूल से उस पोर्शन को एंड उसको क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। द कट एंड कॉपी विल बी प्लेस्ड इन द ड्राइंग। उसके बाद आप जो कट एंड कॉपी ऑप्शन जो आपने करके रखा है वो आप ड्राइंग पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर सिलेक्शन क्या होता है? क्लियर सिलेक्शन, दिस कमांड इज यूज टू रिमूव द सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ द ड्राइंग। अब ये ऑप्शन हम लोग यूज करके रिमूव कर सकते हैं कि अगर हमने इस ऑप्शन को यूज करा है, सेलेक्ट करा है, तो हम लोग क्लियर सिलेक्शन से हम इसको सेलेक्ट किए थे उसको हटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टू यूज दिस कमांड फॉलो दिस स्टेप। अब इस एक और कमांड को यूज करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है? यूज सेलेक्ट टूल टू सेलेक्ट द पोर्शन यू वांट टू रिमूव। अब सेलेक्ट टूल में जाके आप जिस पोर्शन को हटाना चाहते हो उस पोर्शन को सेलेक्ट कर लोगे। क्लियर? क्लिक एडिट पे जाओगे और उस पर क्लिक करोगे। वहां पे क्लिक सिलेक्शन का एक ऑप्शन रहेगा, आप उसको सेलेक्ट करोगे। देन सेलेक्टेड पोर्शन इज रिमूव फ्रॉम ड्राइंग। अब जिस पोर्शन को आपने सेलेक्ट किया था क्लिक सिलेक्शन से, क्लियर सिलेक्शन से आप इस पोर्शन को रिमूव कर दोगे, ठीक है। ये रिमूव हो जाएगा। इफ यू यूज टू सेलेक्ट ऑल कमांड देन इंटायर ड्राइंग विल बी रिमूव्ड। अगर आप सेलेक्ट ऑल पे करके और रिमूव पे क्लिक कर दोगे या फिर क्लियर सिलेक्शन पे कर दोगे तो जो कुछ भी आपने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में ड्राइंग पेज पे आपने जो कुछ भी बनाया वो सारे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे कुछ ऑप्शंस हैं जो कि रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर सिलेक्शन का मतलब कि आपको उस पोर्शन को हटाना है, आपको उस एरिया को रिमूव कर देना है, तो आप एडिट ऑप्शन में जाओगे और फिर ये सारा काम करोगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है क्विक एक्सेस बार। अब क्विक एक्सेस बार में भी कुछ कमांड्स होते हैं जैसे अनडू एंड रीडो। अब अनडू क्या होता है? दिस कमांड इज यूज टू रिजर्व और अनडू द लास्ट चेंज मेड इन द ड्राइंग। अब ये क्या होता है कि अगर मान लो आपने कोई ड्राइंग बनाया है, कुछ लिखा है और वो आपने डिलीट कर दिया, ठीक है, और तुरंत आपको वो चाहिए होता है। इंस्टेड ये नहीं कि अब आज आपने डिलीट किया कल आपको चाहिए, तो नहीं हो पाएगा। अगर आपसे अभी गलती से वो रिमूव हो गया है तो आप अनडू कमांड यूज करके आप वापस उस चीज को तुरंत मंगा सकते हो, ठीक है। इट कैन ओनली बी यूज इमीडिएटली। ये यूज कर सकते हैं तुरंत, इमीडिएटली, ठीक है। आप 1-2 घंटे बाद नहीं कर सकते, आप जस्ट मिनट के अंदर आप इस कमांड को यूज कर सकते हो और जो गलती से आपने डिलीट किया है उसको आप वापस मंगा सकते हो, ठीक है। आफ्टर मेकिंग द चेंज, इफ यू सेव द ड्राइंग एंड एडिट MS Paint, you will not be able to use this command to undo your last change. Click on Quick Access bar. तो क्या बोल रहा है कि आपने कोई इमेज बनाया है, उसको सेलेक्ट कर लिया, उसको आपने सेव कर लिया है, फिर आप एग्जिट के लिए एग्जिट कर दोगे MS Paint से, तो फिर इस ऑप्शन को यूज़ करके आप दोबारा से जो डिलीट गलती से आपसे डिलीट हुआ है उसको वापस नहीं कर पाओगे, ठीक है। रिपीट को हम लोग रीडो भी बोलते हैं। इन शॉर्ट, दिस कमांड इज यूज टू कैंसिल द लास्ट रिवर्स और अंडू द चेंज मेड इन द ड्राइंग। क्या बोल रहा है? इस कमांड का यूज करके हम लोग कैंसिल कर सकते हैं जो आपने लास्ट में डिलीट किया था और जो चेंज किया था उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द अंडू कमांड। ये इमिडिएटली जैसे आपने अंडू कमांड यूज़ किया उसके जस्ट बाद आप रीडो कमांड का यूज़ कर सकते हो। क्लिक एडिट
देन रिपीट और रीडो टू यूज दिस कमांड। एडिट पे जाओगे, क्लिक करोगे एडिट पे और उसके बाद ऑप्शन रहेगा अनडू रीडो, तो आपको रीडो करना है, तुरंत आप रीडो करोगे तो वो कमांड वापस आ जाएगा। ठीक है, इसका एक साइन होता है, वो ये है साइन, अनडू एंड रीडो। ओके, अनडू के लिए एडजस्ट एंड रीडो के लिए अपोजिट साइड। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट है हाउ टू सेव ड्राइंग। जो आपने ड्राइंग बना लिया है इसको किस तरह से सेव करोगे। ठीक है, मान लो आपने ये ड्राइंग बना लिया, क्लियर, पेंट ऑप्शन में जाके आपने ड्राइंग बना लिया, अब उसको सेव कैसे करोगे। क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन पे जाओगे, क्लिक ऑन सेव ऑप्शन, आप सेव फाइल में जाओगे, उसके बाद सेव पे क्लिक कर दोगे। आफ्टर क्लिकिंग ऑन सेव ऑप्शन यू फाइंड दैट अ विंडो विल अपीयर ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। उसके बाद जब आप सेव बटन पे कर दोगे तो आप जब देखना चाहोगे आप उस पर जाके देख सकते हो। टाइप योर ड्राइंग नेम, आपको ड्राइंग नेम का नेम डालना होता है। क्लिक ऑन सेव बटन, उसके बाद यू हैव टू क्लिक सेव बटन पे क्लिक करोगे, आपका जो ड्राइंग होगा वो सेव हो जाएगा। ठीक है, एंड एक फाइल में वो शो करेगा। ये पीछे इमेज में दिया है, पहले आप एडिट में जाओगे, फिर यहाँ पे सेव दिया है, सेव पे जाओगे, फिर यहाँ पे आपको एक नाम मेंशन, एक बॉक्स खुलेगा, उस बॉक्स में उस ड्राइंग का नाम आपको मेंशन करना होगा एंड उसके बाद आप सेव कर दोगे तो आपने जो ड्राइंग बनाया है वो हमेशा के लिए आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, हियर आवर 5th चैप्टर इज फिनिश्ड। ओके, एंड ये बहुत सारे पेंट के बारे में है एंड हमने बहुत सारे स्टेप्स को देखा है कि किस तरह से कौन सा स्टेप फॉलो करके कौन सा काम कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक प्रैक्टिकल वर्क है। तो अभी तो हमने थ्योरी कर लिया है, जिनके पास कंप्यूटर होंगे वो आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हो और उसका वीडियो बना के आप मुझे सेंड कर सकते हो। जिनके पास नहीं है डोंट वरी, आप इसको थ्योरी आप माइंड में रखो कि कैसे कैसे क्या करना होता है, फिर प्रैक्टिकल हम कर लेंगे। ठीक है, so my dear student, first read this chapter, whole chapter number 5th, and after that you can ask with me have you any problem। and अगर आपको थोड़ा डाउट है, प्रैक्टिकल वर्क है, तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को अच्छे से देखो एंड देन टेल मी वेयर इज योर प्रॉब्लम। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।